ओ शांति। आज 1 जुलाई 2025 भारत में मंगलवार है। टुडे इज 1 जुलाई 2025 एंड इट्स ट्यूसडे इन भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेस मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज की साकार मुरली कई मायने में विशेष कहेंगे। एक बात बाबा बार बार कह रहा है, जो भी विचित्र है। आज की मुरली मैं 3 शब्दों में लेना चाहूँगा। बाबा से हम ये सभी बच्चे सीख रहे हैं कि कैसे कम शब्दों में अपनी बात को रखना आना चाहिए। बाबा हमको विस्तार से सार में लेके आ रहा है। तो आज की मुरली त्रिमूर्ति बाप के 3 शब्दों के ऊपर, और वो 3 शब्द है चित्र, विचित्र और चरित्र। यस, चित्र, विचित्र और चरित्र, इसमें आज की मुरली हम पैकअप कर सकते हैं। मुझे इसलिए आया क्योंकि बाबा ने आज कितने बार कहा हुआ है, आप इसको नोट कर सकते हैं। बाबा ने इतने बार कहा है कि तुम्हें चित्रों की दरकार नहीं है। ये गिनना चाहिए कि हम कितने बार आज की मुरली में सुनते हैं कि तुम्हें चित्रों की दरकार नहीं। ये विचित्र बात इसलिए है क्योंकि हमारा बेसिक 7 डेज कोर्स है और उस 7 डेज कोर्स में हम चित्रों के ऊपर ही समझाते हैं। सभी सेंटर्स पर चित्र लगे हुए हैं, म्यूजियम बने हुए हैं, तो वहां पे चित्र ही है। और बाबा कह रहे हैं कि चित्रों की दरकार ही नहीं है। तुम बाप को याद करो और दूसरों को कराओ। अभी यहाँ पर भी बाबा का भाव समझना चाहिए। कई बार कई बच्चों को ये लगता है कि बाबा दोनों तरफ से बातें करता है, तो कंफ्यूज हो जाते हैं, करे क्या। तो किसी भी बात को मैं हमेशा जो कहता हूँ, भाव को समझना चाहिए। बाबा का इसके पीछे का भाव क्या है, तो भाव को समझेंगे तो बात स्वीकार करना सहज हो जाएगा। चित्र, विचित्र और चरित्र, इसके ऊपर आज की पूरी मुरली है। ये दुनिया जो है, साकार दुनिया, ये चित्रों की दुनिया है। चारों तरफ चित्र है, और इस चित्रों की दुनिया में विचित्र बाप आते हैं जिसको अपना चित्र नहीं है, इसलिए वो विचित्र है। तो विचित्र बाप चित्रों की दुनिया में आते हैं और चित्रधारी अपने बच्चों को अपने समान विचित्र बनाते हैं और उनका चरित्र विचित्र बाप के समान कर देते हैं। तो विचित्र बाप चित्रधारी बच्चों के चरित्र को अपने समान बनाते हैं, बच्चों को विचित्र बना के। ये पूरी मुरली है आज की। क्यों बाबा ने कहा कि चित्रों की दरकार नहीं है तो उसके लिए बहुत सारे कारण बाबा ने दिए हैं कि चित्र नंबर 1, ये भक्ति मार्ग की सामग्री है, और ज्ञान मार्ग में पढ़ाई है, चित्र नहीं है। पढ़ाई में चित्रों की दरकार नहीं है, ऐसे बाबा कहते हैं। पढ़ाई में चित्रों की दरकार नहीं है, पढ़ाई में नॉलेज होता है। अभी कई सारी पढ़ाई है जिसमें मैप्स होते हैं। जनमाना अभी वर्ल्ड का मैप है ना, वर्ल्ड में अलग अलग स्थान पर है।
तो हमको अगर दुनिया के बारे में बताना है तो पृथ्वी का नक्शा तो वो विचित्र हो गया। भक्ति मार्ग में विचित्र को याद करना बहुत कठिन है, निराकार को याद करना। तो चित्रों की दरकार तो रहती है भक्ति मार्ग में, पढ़ाई में चित्रों की दरकार नहीं है, सिर्फ चित्रों को करेक्ट किया गया है। बाबा ने कहा हमने कोई नए चित्र नहीं बनाए, जो भक्ति मार्ग के चित्र है उसका यथार्थ अर्थ बाबा बता रहे हैं। जब बाबा कह रहा है चित्रों की दरकार नहीं है, तो बाबा ने भक्ति मार्ग के जो चित्र है उसका यथार्थ अर्थ बताया है। ये पहला अर्थ। ज्ञान मार्ग में बाबा कहते हैं केवल मन मना भाव होना जरूरी है। बाकी चतुर्भुज का चित्र, रावण का चित्र, ये समझाने के लिए दिखाने पड़ते हैं। लेकिन एक बार यथार्थ ज्ञान आ गया बुद्धि में तो हमको चित्रों की दरकार नहीं है। हम बिना चित्र भी समझा सकते हैं। बाबा ने अस्पष्ट कहा चित्रों से सिर्फ सहज हो जाता है, लेकिन बिना चित्र भी समझा सकते हैं। अभी मैं भी ये देखता हूँ, हम ट्रेनर है, तो पहले मुझे बहुत शौक था कि जब भी सेशन लेते हैं तो पावर पॉइंट माना प्रोजेक्टर हो, पावर पॉइंट पे स्लाइड बना के फोटो दिखा के कई बार एनिमेशन दिखा के थोड़ा अट्रैक्टिव करते हैं। लेकिन हमने इन द प्रोसेस क्या सीखा, अभी कई जगह पे मैं जाता हूँ, गांव में गया या कई शहरों में भी, मैं पूरी तैयारी करके जाता हूँ, पावर पॉइंट है, सब है, प्रोजेक्टर भी है, लैपटॉप भी है, और लाइट चली जाती है तो फिर हमारा प्रोग्राम उधर ही अटक जाता है। तो मैंने ये सीखा कि बगैर प्रोजेक्टर के, बगैर चित्रों के भी आपको बोलना आना चाहिए। एक्चुअली वो बहुत पावरफुल है। अगर आपके शब्दों में ताकत है, आपके पास सुनाने की कला है, तो आप जैसे बोलते जाओगे सामने वालों के मन में वो चित्र खड़ा हो जाना चाहिए। मुझे लगता है बाबा का आज का भाव यही है, सामने वाले के मन में वो चित्र खड़ा हो जाना चाहिए। जैसे अभी आत्मा की बात ले लो, अभी आत्मा का चित्र हम देखते हैं पीस ऑफ माइंड चैनल या जो भी बाबा के और चैनल है उसमें, या ओटीटी प्लेटफॉर्म पे अभी जो चले हैं उसमें वही वीडियो अलग अलग स्थान पर जाते हैं। अभी आत्मा का साइज हर एक के अंदर छोटा बड़ा दिखाया हुआ है। तो ये वेरिएशन होता है। मैंने कुछ दिन पहले भी इसके बारे में कहा था कि स्टैंडर्डाइजेशन होना चाहिए, पर ये स्टैंडर्डाइजेशन रखना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बाबा के अलग अलग बच्चे हैं और बाबा के बच्चों ने अपने बुद्धि के अनुसार उस चित्रों को ड्रॉ किया हुआ है। तो बाबा ने तो बताया, तो अभी बाबा का बताने का तरीका, बाबा ने कोई प्रोजेक्टर यूज नहीं किया, कोई चित्र नहीं यूज किया। मुरली सुनाते वक्त बाबा का तरीका देखो, आत्मा कितनी छोटी है। तो बाबा कह रहा है खसखस के दाने से भी छोटी है। तो बाबा चित्र नहीं दिखा रहा है, लेकिन जिन्होंने खसखस का दाना देखा है, तो बाबा जैसे ही बोलता है आत्मा खसखस के दाने से भी छोटी है, तो इमीडिएटली आप उसका अनुभव करने लग जाते हो कि मैं इतनी सूक्ष्म हूँ कि खसखस के दाने से भी छोटी। शास्त्रवादियों ने भी ये काम किया हुआ है। शास्त्रों में ऐसे लिखा हुआ है कि आत्मा की साइज जो है वो केशाग्र माना बाल का आगे का जो हिस्सा है, अग्र हिस्सा, अग्र माना टिप, टिप ऑफ द हेयर, उसका 100वां भाग है। माना बाल का आगे के हिस्से के 100 टुकड़े करो तो वो आत्मा की साइज होगी। बात वही है। तीसरा रेफरेंस कि भगवत गीता में हमने 8वें अध्याय का श्लोक कितने बार देखा है कि भगवत गीता भी कहती है कवि पुराणाम अनुशासिताराम अनो अनियासम अनुस्मृत्य। ये जो श्लोक है 8वें अध्याय का, वो भी क्या कह रहा है, अनो अनियासम माना परमात्मा कैसा है, अणु के समान है। अभी अणु अति सूक्ष्म होता है जो आंखों से नहीं दिखाई देता है। आंखों से नहीं दिखाई देता है एटम। तो कहने का भाव है कि ये सब शब्द है, ये शब्द का हमारे मन के अंदर वो चित्रों में ही हम समझते हैं।
इसलिए कई बाबा के बच्चे कहते हैं, बाबा ने भी एक मुरली में कहा था कि बिंदी खिसक जाती है, और यही बुद्धि की ताकत है। जो बाबा के बच्चे जिनकी बुद्धि शक्तिशाली है, वो बुद्धि के अंदर बाबा का बिंदु रूप का चित्र लंबे समय तक पकड़ के रख सकते हैं। अभी ये साधना है। मुझे याद आ रहा है जब हमको सम्मोहन विद्या सिखाई गई, हिप्नोटिज्म, तो मेरे चाचा थे जो ये करते थे। बहुत सिंपल रहते थे, लेकिन उन्होंने सीखा था तो उन्होंने मुझे कुछ सर्कल ड्रॉ करके दिए, एक बाहर का बड़ा सर्कल, उसके अंदर और छोटा और छोटा और छोटा, ऐसे छोटा करते करते बीच में एक पॉइंट लगा दिया और मुझे कहा 2 फुट पे इसको रखो और रोज इसको देखते रहो। तो मैं देखता रहता था, तो धीरे धीरे मैंने देखा कि बाहर के सर्कल गायब होते जा रहे हैं, एक एक करके सर्कल गायब होते जा रही है, और आंखों की दृष्टि स्थिर हो रही है मेरी, और बीच का पॉइंट चमकने लगा। ये मैंने खुद अभ्यास किया हुआ है। फिर किसी ने बोला था कि भक्ति मार्ग में ज्योति के ऊपर त्राटक करते हैं, इसको त्राटक बोलते हैं, कि आपके सामने एक दिया रखो, ज्योति रखो, या सबसे अच्छा कैंडल, लेकिन आपके कमरे में कोई हवा नहीं चाहिए, तो वो ज्योति है वो एक रस जलती रहती है, वो हिलती नहीं है, उसको एक डिस्टेंस पर रखो और उसको देखते रहो कंटिन्यूअसली। इसको कहते हैं ज्योति के ऊपर त्राटक करना। शास्त्रों में तो ऐसी सिद्धियां बताई हुई है कि आप आकाश को अगर देखते हो, आपको दूरदृष्टि की सिद्धि चाहिए, तो दूरदृष्टि की सिद्धि कैसे आती है? तो वो कहते हैं कि आप आकाश में जब बहुत दूर जो तारा है, हो सकता है वो तारा पृथ्वी से भी बड़ा हो, लेकिन यहां से आपको केवल एक डॉट, एक बिंदु दिखाई दे रहा है, क्योंकि वो बहुत दूर है। देखो, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आने के लिए कुछ मिनट लगते हैं। अभी ये तारा तो सूर्य से भी दूर है, इसलिए तो इतना सूक्ष्म दिखाई दे रहा है, आपको उसकी साइज नहीं पता। तो अगर पृथ्वी का प्रकाश सूर्य के, सॉरी, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पे आने को कुछ मिनट लगते, शायद 8 मिनट लगते, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता। तो आप सोचो, इस तारे से लाइट जब निकली तो आपकी आंखों के ऊपर आने को उसको कितना टाइम लगता होगा, हम एग्जैक्टली नहीं जानते हैं, लेकिन आप पकड़ के चलो कुछ मिनट, ये 8 मिनट से ज्यादा ही होंगे। तो इतना दूर आपकी दृष्टि जा रही है, माना जैसे आपने उस तारे को देखा तो आप इतना दूर की चीज देख पा रहे हैं अपनी इन आंखों से। अगर आपने ये लंबे समय तक अभ्यास किया तो आपके पास एक ऐसी शक्ति आ जाती है कि आप दूर की चीजों को देख सकते हैं। तो ये सब वर्णन है, ये मैं चित्रों के ऊपर कह रहा था, अपने बुद्धि को सूक्ष्म करने की बात है। तो हमारे शब्दों में इतनी ताकत होनी चाहिए कि जैसे ही हम वर्णन करें तो वो चित्र लोगों के आंखों के सामने आता जाना चाहिए। शब्दों की सुंदरता है ये। अभी जिसके पास जितनी ज़्यादा शब्दकोश होगा, जो शब्द भंडार से भरपूर होगा, द पर्सन हु हैज़ रिच वोकेबुलरी ऑफ वर्ड्स, वेदर इट इज़ इंग्लिश और रीजनल लैंग्वेजेस। अभी कई बार मुझे मराठी में बोलना पड़ता है। अभी मराठी बोलने की आदत हमारी उतनी फ्लुएंट नहीं है, क्योंकि मुरली हिंदी में चलती है, लेकिन महाराष्ट्र के कई इलाके हैं, जैसे अभी मैं कोल्हापुर में हूँ, कोल्हापुर, पूना, यहाँ पे स्पष्ट मराठी चलती है, तो मराठी भाषा में बोलना पड़ता है। फिर हिंदी तो है ही हमारी भाषा, क्योंकि मुरली हिंदी में है, फिर कई जगह पे अंग्रेजी में बोलना पड़ता है। तो हर एक शब्दों में, हर एक भाषा में शब्द अलग अलग होते हैं। अभी हम ट्रांसलेशन करते हैं कई बार, तो बहुत मज़ा आता है, क्योंकि पूरा भाव ही बदल जाता है। मैं ये सब बातें आपको इसलिए सुना रहा हूँ, शब्दों का इम्पोर्टेंस है। तो बाबा बार बार कह रहे हैं कि जो अच्छे समझदार बच्चे हैं बिगर चित्र के भी समझा सकते हैं। देखो, अभी बाबा ने उदाहरण किसका दिया, तो आदमशुमारी का। मैंने इसको स्टडी किया। आदमशुमारी माना पॉपुलेशन, इस समय कितनी लोक संख्या है, तो बहुत वंडरफुल है। एक वर्ल्डोमीटर करके वेबसाइट है, वर्ल्ड का मीटर बताती है, उसके अनुसार अभी की लोक संख्या है 823 करोड़ के ऊपर गई है।
अभी आप आश्चर्य लगेगा इतने शॉर्ट स्पैन में कितने लोग बढ़ गए। आज से 25 साल पहले लोक संख्या थी 617 करोड़, ये एज पर वर्ल्डोमीटर है। 1950 में लोक संख्या थी 249, माना 250, 250 करोड़ पकड़ो। तो 50 साल के अंदर डबल से भी ज्यादा हो गई। माना डबल 500 होता है, 617 हो गई। अभी 617 से 25 साल में लगभग 200 करोड़ के ऊपर चले गए। तो इतनी लोक संख्या आ कहां से रही है। 1900 में जो लोक संख्या थी वो कितनी कम थी, 160 करोड़ थी, 160 करोड़। अभी कितनी लोक संख्या हो गई है। तो ये आत्माएं, ये प्रूफ है कि आत्माएं ऊपर से आ रहे हैं। तो ये भी बात है हमको समझाने का तरीका। और हाँ, ये लोग कहते हैं कि लाखों वर्ष का चक्र है। अगर ये 25 साल में ही, 25 साल में 200 करोड़ लोक संख्या बढ़ी है 25 साल में, तो आप सोचो कि 200 माना 200 बीसी में लोक संख्या लगभग 19 करोड़ थी। पूरी पृथ्वी की लोक संख्या 19 करोड़। 19 करोड़ से हम कितने साल में, 1800 साल में हम आ गए 823 करोड़। 823 करोड़ आ गए, हाँ। 2000 साल के अंदर, अगर 2000 भी पकड़ के चल जो है नहीं, तो 2000 साल में माना, यस, 2000 साल में हम 823 करोड़ हो गए और इतनी लोक संख्या बढ़ गई। तो आप सोचो ये लाखों वर्षों में कितनी लोक संख्या हो सकती है। इतनी लोक संख्या गई कहाँ। तो ये 5000 साल का परफेक्ट है। सतयुग में 9 लाख, त्रेता के एंड में 33 करोड़। और फिर चलो बीच में कुछ हुआ, विनाश हुआ या और कुछ हुआ, तो उसके बाद चलो लोक संख्या कम हो गई लोग बोलते हैं। जो भी है सच तो हम नहीं जानते, ये सब प्रेडिक्शंस है। लेकिन अभी 823 करोड़ है हम। तो आप सोचो कि लाखों वर्ष में कितनी लोक संख्या हो जानी चाहिए। तो ये है बगैर चित्रों के समझाना। अभी ऐसे ही बाबा की सभी बातें हम बगैर चित्र समझा सकते हैं। तो इसका भी अभ्यास करना चाहिए। बाबा ने आज कहा है तो उसके पीछे कुछ तो राज जरूर होगा। बाबा ने आज कारण भी दिया हुआ है। चित्रों के ऊपर ही झगड़ा होता है। चित्रों के ऊपर झगड़ा क्यों होता है। बाबा ने कहा कि लक्ष्मी नारायण कौन, विष्णु क्या है। विष्णु के चित्र में मनुष्य मूंझ जाते हैं। बिगर समझ के पूजा भी जैसे फालतू हो जाती है, समझते कुछ भी नहीं है। जैसे विष्णु को नहीं समझते, लक्ष्मी नारायण को भी नहीं समझते, ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी नहीं समझते। इसलिए ये चित्र के ऊपर बहुत संभाल के हमको चलना चाहिए। अभी ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, लेकिन मैं शॉर्ट में बाबा की बातें ही ले रहा हूँ। बाबा ने आज चित्रों के ऊपर क्या बताया कि चित्रों की दरकार थोड़ी है। ये सिर्फ समझाने के लिए मूल वतन सूक्ष्म वतन दिखाते हैं, समझाया जाता है। बाकी ये तो भक्ति मार्ग वालों ने चित्र आदि बनाई है। तो हमको भी फिर करेक्ट कर बनाने पड़ते हैं, नहीं तो कहेंगे तुम तो नास्तिक हो इसलिए करेक्ट कर बनाए हैं। अभी ये भी एक चैलेंज रहता है। हमारे कई चित्रों के ऊपर कई सारे लोग प्रश्न पूछते हैं। अभी जैसे ये बुद्ध का चित्र है, तो बुद्ध ने तो परमात्मा को माना नहीं है, वो तो निर्वाण की बात करता है। तो सर्व आत्माओं के पिता में ये चित्र, इसका राज मैं चाहूंगा कि आप में से कोई है तो बताए। बुद्ध ने निर्वाण की बात कही है। इवन बाकी जो जो भी धर्म है जिसमें परमात्मा को माना नहीं है, उनके चित्र को हम कैसे डाल सकते हैं। तो ये चित्रों के ऊपर बहुत लोगों के अंदर प्रश्न है। इवन लक्ष्मी नारायण के चित्र के ऊपर भी प्रश्न पूछने वाले हैं कि दोनों का चेहरा एक ही है। अगर आप गौर गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा दोनों का चेहरा एक ही है। और कुछ लोग इससे कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, कहते हैं ये दोनों आपस में भाई बहन हैं।
तो इसलिए चित्रों के ऊपर समझाने वाला भी बहुत होशियार चाहिए। फिर पूछते हैं, विष्णु को खड़ा किया आपके चित्र में और ब्रह्मा और शंकर को बिठाया है, और ब्रह्मा के जगह पे आपने अपने गुरु को बिठा दिया है, तो ब्रह्मा के ऊपर भी बहुत प्रश्न पूछते हैं। तो मानना पड़ेगा हमारी दादिया, हमारे स्थापना के आदि रत्न और ब्रह्मा बाबा जिन्होंने ये सब चित्र बनाए, ऑफ कोर्स ये सभी चित्र बाबा के डायरेक्शन के अनुसार बने हैं, शिव बाबा। लेकिन बाबा के आज के मुरली का भाव ये है कि जो समझदार बच्चे हैं उनको चित्रों की दरकार नहीं है, बगैर चित्र भी हम किसी को समझाना चाहिए। और लास्ट में कहाँ ये सब चित्र याद आने वाले हैं? लास्ट में तो बाबा ने कहा, सामने बिठाओ किसी को, दृष्टि दो और उसको उड़ा दो। आज की देखो, आज के दिन की विशेषता मैं बताना रह गया। आज का दिन डॉक्टर्स डे है। ये भी बहुत विचित्र ही है, आज सब कुछ विचित्र है। ये डॉक्टर्स डे जो है, ये भारत में एक डॉक्टर होके गए, डॉक्टर बीसी राय, बिधान चंद्र राय। इनका जन्मदिन और मृत्यु दिन एक ही है। जिस दिन पैदा हुए 1882, उसी दिन में शरीर छूटा इनका। तो आप सोचो, 14 साल ये चीफ मिनिस्टर रहे पश्चिम बंगाल के, और इन्होंने बहुत कुछ किया लोगों के स्वास्थ्य के लिए। ये महात्मा गांधी जी के भी डॉक्टर्स रहे हैं। तो इनकी याद में ये दिन मनाया जाता है 1 जुलाई। तो हम आज के दिन जैसे अविनाशी सर्जन शिव बाबा है, वैसे जिस्मानी डॉक्टर्स जो है उनको भी दिल से दुआ देंगे, धन्यवाद देंगे। बिहाइंड द मास्क, ये केयरिंग फॉर केयर गिवर्स, तो इनके लिए हम ये विहासा सा प्रोग्राम इन्हीं के लिए करते हैं। डॉक्टर्स भी इंसान होते हैं, आपको उनका लाइफ समझना चाहिए। मैं तो इसके ऊपर बहुत कुछ बोलता हूँ। आज के दिन वैसे प्रोग्राम करने वाला हूँ। अभी मैं ये मुरली इन एडवांस रिकॉर्ड कर रहा हूँ कोल्हापुर में। और जिस दिन मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो तारीख है 27 तारीख। तो क्योंकि आगे कंटिन्यूस ट्रेनिंग है, मुझे समय नहीं मिलने वाला, इसलिए मैं पहले से ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। डॉक्टर्स का क्या कहना, कोविड में जिस तरह से डॉक्टर्स ने सेवा की, मैंने देखा है दिन रात परिवार से दूर। और कितने डॉक्टर्स का शरीर छूटा। मुझे तो याद आ रहा है, मुंबई में एक ईएनटी सर्जन, अभी 60 ईयर की उम्र, हर एक को वेंटिलेटर पे डालना उसका काम है, क्योंकि वेंटिलेटर के ऊपर डालना, वो सांस नहीं ले पा रहा है, तो एक हम एंडोट्रैकियल ट्यूब बोलते हैं, वो डालना पड़ता है। अभी वो डालने की स्किल होती है, इंटेंसिविस्ट जो डॉक्टर होते हैं उनको ये पता होता है, और ये ईएनटी वाले होते हैं। तो रोज किसी न किसी को वेंटिलेटर पे डालेगा, 60 साल की उम्र है, दिन भर पेशेंट देखेगा। अभी उन्होंने काफी महीने तक ये किया। एक ऐसा दिन आ गया कि इनको भी कोविड हो गया। अभी प्रोटोकॉल के अनुसार इनको उम्र हो गई है, बीमारियां है, और इनको वेंटिलेटर की जरूरत पड़ी। तो विचित्र बात देखो, ये विचित्र शब्द आज बार बार आ रहा है कि इनके लिए ही वेंटिलेटर नहीं मिला। इनके ही हॉस्पिटल में, बड़ा हॉस्पिटल था, लेकिन बेड न मिलने के कारण, वेंटिलेटर न मिलने के कारण, सांस न लेने के कारण इनकी ही मृत्यु हो गई। तो डॉक्टर का लाइफ बहुत टफ होता है। आपको नहीं पता, अभी मेरी निस है, भाई की बेटी, अभी उसकी उम्र 30 ईयर्स है। एमबीबीएस किया, उसके बाद सर्जरी किया, एमएस किया, अभी वो एमसीएच की पढ़ाई पढ़ रही है। 30 साल की उम्र में पढ़ ही रहे हैं, क्योंकि एमसीएच सुपर स्पेशलाइजेशन होता है। और इनकी फी भी ज़्यादा होती है आजकल, पढ़ाई की फी, नंबर लगता है एंट्रेंस से। तो मध्यम वर्गीय लोगों के लिए, मिडिल क्लास लोगों के लिए बहुत फी हो जाती है। लेकिन उधर भी मैं उसको पूछ रहा था कि कैसे चल रहा है, बोला बहुत टफ है, आराम करने के लिए नहीं मिलता है। तो ये लाइफ है डॉक्टर का। मैं आपको कितनी कहानियां सुनाऊं। लोगों को लगता है डॉक्टर बहुत पैसा कमाते हैं, बहुत पैसे चार्ज करते हैं, और आजकल ट्रस्ट का इशू है। अभी कुछ डॉक्टर ऐसे हो सकते हैं, लेकिन सभी ऐसे नहीं है। कितने अच्छे डॉक्टर मैं पूरे भारत में देखा हूँ। तो सभी को एक ही स्कैन में नहीं देखना चाहिए, और जो आपकी जान बचाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, आप सोचो।
तो बहुत सारे इश्यूज है। आज के दिन हम इन डॉक्टर्स के लिए दुआ करेंगे कि भगवान इनके द्वारा बहुत बड़ी सेवा करे। बाबा ने भी कहा हुआ है कि लास्ट में डॉक्टर्स का बहुत बड़ा रोल होगा। अभी देखो केदारनाथ ट्रेजेडी, जो पानी बादल फटा, डॉक्टर्स का रोल है। जहां पर भी नेचुरल कैलेमिटीज आती है, डॉक्टर्स का बहुत बड़ा रोल है। तो डॉक्टर्स के लिए हम दुआएं करते हैं कि जहां पर भी डॉक्टर है उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे, उनके परिवार का भी स्वास्थ्य अच्छा रहे। डॉक्टर्स बहुत समय तक पढ़ते रहते हैं, और अभी तो देखो हमारे इधर ऐसा रूल है कि आपको हर 5 साल में, 5 साल में अपना नॉलेज अपडेट करना पड़ता है। भले आपकी उम्र कितनी भी हो, माना 60 साल तक आपको अपडेट ही करना है, नहीं तो आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते। तो उसके लिए कॉन्फ्रेंस अटेंड करो, सीएमईज अटेंड करो, ये सब करना पड़ता है। नई नई दवाइयाँ आती है, नई नई बीमारी आती है। कोविड की दवा हमको पता नहीं थी, नई बीमारी है। बीच में सूरत में एक प्लेग जैसे बीमारी आई थी, हमको नहीं पता। तो ये सब का प्रेशर होता है, बहुत सारी चीजें हैं। आज हम डॉक्टर्स को दुआ दे के आगे बढ़ते हैं मुरली के ऊपर। आज बाबा ने कहा कि धनी धनी के नाम पर सब कुछ सफल करना है। देखो ब्रह्मा बाबा का अनुभव भी बताया कि घर बार भी संभालना है। बाबा का तो पार्ट ही था, जोर से नशा चढ़ गया। बाबा बादशाही देते तो गदाई क्या करेंगे। तो बादशाही लेने के लिए बैठे हो तो फॉलो करो। जानते हो इसने कैसे सब छोड़ा, नशा चढ़ गया, ओहो राजाई मिलती है, अल्फ को अल्लाह मिला तो भागीदार को राजाई दे दी। राजाई थी कम नहीं था, अच्छा फर्टाइल धंधा था। बाबा के शब्द देखो, फर्टाइल धंधा था, माना ब्रह्मा बाबा का बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था। भट्टी बनी, फिर कोई पक्कर तैयार हुए, कोई कच्चे रह गए। माना सभी लोग नहीं चल पाए जो ब्रह्मा बाबा के साथ आए। बाबा ने उदाहरण दिया, जैसे गवर्नमेंट नोट बनाती है, फिर ठीक नहीं बनते तो गवर्नमेंट को जला देने पड़ते हैं। अब ये नोट की भी जिसे डिवैल्यूएशन, आगे सोने चांदी के रुपए चलते थे, अभी तो सोना चांदी से नोट पे आ गए, नोट से अभी प्लास्टिक मनी पे आ गए, प्लास्टिक से डिजिटल करेंसी पे आ गए। वो भी फेल हो रहा है, कितने सारे फ्रॉड हो रहे हैं। आप मोबाइल पे रोज अमिताभ बच्चन का आवाज सुनते हैं, दिन में 6,000 फ्रॉड भारत में हो रहे हैं। तो ये सब डाउनफॉल है। कोई की राजा खा जाते, कोई की डाकू खा जाते। डाके भी देखो तो कितने लगते हैं। तो ये रावण राज्य है, यहाँ से अपनी बुद्धि को हटा लेना चाहिए। दिन प्रतिदिन हमारी खुशी बढ़ती जानी चाहिए, क्योंकि जितना हम संपूर्णता के नजदीक जाएंगे, सामने हमें वैकुंठ दिखाई देगा, तो उतनी खुशी बढ़ते जाएगी। इसलिए अपना टाइम सफल करना है, गफलत नहीं करना है, महादानी बन के दान करना है, और सब कुछ धनी के नाम पर सफल करना है। जहाँ संभव हो यूनिवर्सिटी खोल देनी है, माना बाबा का सेंटर खोलना है। राइट हैंड बनना है बाबा का। जो राइट हैंड है उससे ही शुभ और श्रेष्ठ कर्म करते हैं। अभी तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड का साइंस लोगों को समझ में आया है, लेकिन भक्ति मार्ग में ये मानते हैं कि राइट हैंड बच्चे सदा शुभ व श्रेष्ठ कर्मधारी बनते हैं। माना कोई भी अच्छा काम है तो कहते हैं राइट हैंड से करो, लेकिन जिसका ब्रेन राइट ब्रेन डोमिनेंट है तो वो लेफ्ट लेफ्ट हैंड यूज करेगा। माँ बाप को कितनी तकलीफ होती है बचपन में, वो कहते हैं बच्चे को लेफ्ट हैंड नहीं राइट हैंड यूज करो, क्योंकि राइट हैंड को शुभ मानते हैं और लेफ्ट हैंड को अशुभ मानते हैं। लेकिन साइंस हमको बता रहा है दोनों हाथों की अपनी विशेषता है। कई लोग तो ऐसे दोनों हाथों से लिखते हैं, इनको एम्बीडेक्स्ट्रस कहते हैं। जो क्रिकेटर है राइट हैंड भी खेलते हैं लेफ्ट हैंड भी खेलते हैं, ऐसे बहुत जीनियस होते हैं क्योंकि दोनों ब्रेन को यूज करना जानते हैं। यहाँ पे बाबा का भाव है कि संकल्प और बोल को प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में स्पष्ट करेंगे जो श्रेष्ठ कर्मधारी होंगे। और आपको बोलने की जरूरत नहीं, आपके कर्म द्वारा पता चलेगा। कर्म को सभी देख सकते हैं, कर्म द्वारा अनुभव कर सकते हैं। इसलिए चाहे रूहानी दृष्टि चाहे खुशी, रूहानियत के चेहरे द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करना है, ये भी कर्म है। तो ऊंचे ते ऊंचे बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए शुभ और श्रेष्ठ कर्मधारी बनना है। नयनों में
पवित्रता की झलक और मुख पर पवित्रता की मुस्कुराहट होनी चाहिए, इसी को रूहानियत कहते हैं। और बहुत सुंदर है, समय कम पड़ रहा है। देखो, आज सोलर पावर को याद किया कि सूर्य इतने सालों से आकाश में था, लेकिन सोलर एनर्जी हम अभी यूज कर रहे हैं। कई जगह पे मैं देखता हूँ, हर जगह पे गाड़ी भी सोलर की बन रही है अभी। हर चीज में सोलर, इलेक्ट्रिसिटी सोलर। ऐसे संकल्प की शक्ति भी अगर हम जमा करेंगे तो औरों में बल भर सकते हैं, अपने कार्य को भी सफल कर सकते हैं। तो जो हिम्मतहीन है, उन्हें वाणी के साथ संकल्प की सूक्ष्म शक्ति से सहयोग देना है। आज की पूरी मुरली में टेको में है, हमें चित्र की दरकार नहीं है। चित्र से परे विचित्र बाप को याद करके अपने चरित्र को श्रेष्ठ बनाना है। बुद्धि अगर श्रेष्ठ है तो बिना चित्रों को भी हम समझा सकते। गफलत नहीं करना है, टाइम को सफल करना है, महादानी बनना है। अपना सब कुछ धनी के नाम पर सफल करना है, जैसे ब्रह्मा बाप ने किया। जितना हो सके बाबा के सेंटर खोलने, यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल खोलना है, माना बाबा के सेंटर। और कर्म सब देख सकते हैं, इसलिए रूहानी दृष्टि, खुशी चेहरे के द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करना, यही श्रेष्ठ कर्म है। और रूहानियत माना नयनों में पवित्रता की झलक और मुख पर पवित्रता की मुस्कुराहट होनी चाहिए। जैसे सूर्य के एनर्जी को जमा करके कई कार्य करते हैं, ऐसे संकल्प शक्ति को जमा करना है। मन संकल्प को वेस्ट नहीं करना है, समर्थ करना है, जमा करना है। और इस जमा की हुई संकल्प की शक्ति से अनेकों को सहयोग देना है, हिम्मतहीन को हिम्मतवान बनाना है। अच्छा, ओम शांति।